लक्षण बताइए। सर उसके कोई लक्षण थे नहीं, क्योंकि बर्थ मार्क उसको कुछ था नहीं बचपन से। हाँ, एक थोड़ा सा निशान था उसके कमर में, जो कि बचपन में उसको जैसे कीड़ा होता है चलता है तो दाग पड़ जाता है, तो वैसे काला सा दाग था, लेकिन अब शायद वो गायब हो गया होगा, उससे दाग है नहीं। बाकी तो पूरा पूरा सत्यम ही है। उसका हम दवा भी करा रहे थे, और वो भी बोल रहे हैं कि हमने भी बच्चे की दवा कराई है। तो किस चीज़ की दवा कराई है उन्होंने? लेकिन जब वहां पुलिस गई थी, पुलिस पूरा फोटो देख रही थी, पूरा टीकाकरण का फोटो देख रही थी, उसमें साक्षात दिखाई दे, लेकिन आप दावा जो कर रही हैं सही है गलत है? टीकाकरण कराई है जच्चा बच्चा कार्ड में। आशा से एक मैं भी बुक ले लेती हूँ, और मैं भी कहती हूँ फरवरी माह में मेरा बच्चा गायब हुआ था, मैंने भी टीकाकरण करवाया है, लिखवा दूंगी क्या लगवाया है मैंने टीका। लिखने में तो कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जो पुलिस फोटोज़ देख रही हैं, आप भी प्रधानमंत्री के बाजू में खड़े हो जाइए और मुझे लगेगा कि आप सच में मिल के आए, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जानते हैं कि कंप्यूटराइज आजकल डिजिटल का ज़माना है, आप भी अच्छे ढंग से जानते हैं। उसी ढंग से आजकल जो है फेस ऐप निकला है, वहाँ उसमें अच्छे खासे लोग अपने जवानी में बूढ़े कैसे हो जाएंगे उस ढंग से वो अभी मोबाइल में ही देख लेते हैं करके। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप अपने बच्चे के मुंह के चक्कर में आप गलत आरोप लगा रही हैं? सर गलत आरोप क्या, हमने तो 6-7 महीने में, ये बच्चा क्या, इनको एक दिन का मिला है, हमें 1 घंटे का बच्चा मिला था। हमने बहुत सारे बच्चे देखे। अगर आरोप ही लगाना था तो हम उसी बच्चे को अपना बच्चा नहीं ले लेते हैं? हमें जब ऐसे ही बच्चा लेना था तो हम अनाथ आश्रम से ले लेंगे, ऐसे वैसे क्यों बच्चे लेंगे? क्योंकि हमें अपना बच्चा चाहिए, हमें किसी और का बच्चा नहीं चाहिए अच्छा, बस। आपका सत्यम गायब कैसे हो गया और जानकारी कैसे मिली आपको कि आपका लड़का सत्यम, जो वहाँ उसका नाम इस वक्त विष्णु है, आपको जानकारी कैसे हुआ कि वही बच्चा है, सत्यम ही है? सर जो एक हमारे रिश्तेदार हैं वो उसी गांव में रहते हैं, तो उन्होंने हमें बताया, आज नहीं बताया था उन्होंने। जब बच्चा हमारा गायब हुआ था उसके 10-15 दिन बाद ही उन्होंने जैसे एक आशंका जताई थी कि हो सकता है बच्चा आपका वहाँ है, क्योंकि वहाँ पे भी एक बच्चा आया है उसी समय। तो उन्हें भी क्लियर नहीं था कि वही बच्चा है कि नहीं। वो तो एक बार गए तो दुकान में देखा तो सेम वैसे ही बच्चे उन्हें दिखे, तो मेरे ससुर जी को फ़ोन किया कि आप आइए एक बार देख लीजिए। तो सामान लेने के बहाने जब वो वहाँ गए तो उन्हें परफेक्ट उन्होंने देख लिया कि हमारा बच्चा सत्यम ही है। अब उस दिन से अब तक वो महिला ये भी कहती है कि हमारे बच्चे को झाड़ फूक के बहाने, नज़र के बहाने, और जब से हमारे बच्चे को देख के गए हैं तब से हमारे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। ऐसे ये बताइए, अगर बच्चे को हम याद करते हैं तो बच्चा रोएगा नहीं, उसकी तबीयत नहीं ख़राब होगी? वो बच्चा हमारा ही है, और चाहे वो जितना भी आरोप लगा लें, भगवान सबके लिए एक है, सबका साथ देंगे वो अच्छा, उनका। जब बच्चा 6 सितंबर को आपका गायब हुआ था, आप थाने में गई थी, आप रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी अधिकारियों के सामने, उस वक्त आपकी मदद हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, उस वक्त नहीं हुई थी। पुलिस का कहना था हम सिविल ड्रेस में चारों तरफ घूम रहे हैं और बच्चे के लिए हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है हमारे घर पे आके बैठती थी, कहती थी, पूछताछ करती थी कि आपका बच्चा, उन्हें शक था कि हमने ही कहीं छुपा के रखा, बच्चा बीमार था और हम तंग आ गए थे दवाई कराते कराते, इसलिए बच्चे को हमने ही कहीं किडनैप करा दिया है। पुलिस का कहना ये था, और आज तक पुलिस इसी भ्रम में थी। पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की। आज जब हमने खुद से बच्चा ढूंढा है तो उसमें भी पुलिस लेकिन लगा रही है। क्योंकि जब आपका बच्चा गायब हुआ था 6 तारीख को, ये आपका हाई प्रोफाइल केस बन चुका था, बड़े बड़े अधिकारियों के पास खबर वायरल हुई थी, तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम सोशल मीडिया, अखबारों में भी छपा था। तब उसमें बड़े अधिकारी आपको क्या आश्वासन दिए थे? बड़े अधिकारी कभी आए ही नहीं थे। नहीं आए थे? नहीं आए थे, बड़े अधिकारी नहीं आए थे। जहाँ जाना था हमें जाना था। ये आज जो विवेक तिवारी जी आके बैठे हैं ना कुर्सी पे, ये उसी की बदौलत है। हम गए थे लखनऊ, वहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन दी, जनता दरबार वहाँ योगी जी का लगता है, वहाँ हमने एप्लीकेशन दी। वहाँ से इन्हें जो मतलब ज़्यादातर फ़ोन आते थे, तो इसीलिए वहाँ से 2 पुलिस ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ये तीसरे आए हैं यहाँ पे। और हम खुद एसपी ऑफिस जौनपुर गए थे, वहाँ से यहाँ फ़ोन आता था तो कहते थे सर हम ढूंढ रहे हैं बच्चे को, तो वहाँ से वो लोग कहते थे तो ढूंढिए, बाकी सब काम छोड़िए, बच्चे पर ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ पे कोई बच्चे पे ध्यान नहीं देता था। हम जाते थे थाने में, लेकिन पुलिस हमारे दरवाजे पे उस दिन 10 दिन दौड़ी, उसके बाद कभी हमारे दरवाजे पे नहीं आई बीच पुलिस। में अफवाह भी ये भी उड़ा था कि आपके जो ससुर हैं ओझा हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, वही गायब कर दिए हैं। हाँ, वही गायब कर दिए हैं, और इसीलिए वो भी वही पुलिस को कंप्लेन किए हैं, वही चारों तरफ पैसा लगा रहे हैं ढूंढने के लिए। जो चोर था वही सब कुछ कर रहा है। ये नहीं मालूम था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये राज खुलेगा। अगर आज ये हमारा बच्चा, पुलिस नकारती है कि हमारा बच्चा नहीं है, तुम जाओ कहीं और देखो, तो पुलिस को बोलो कि हमारा बच्चा हमें ढूंढ के दे फिर।
वो उनका काम क्या है, यही काम है ना उनका, ढूंढने का जो काम है। आरोप लगा था आपके ससुर नहीं, ओझा ये सब तंत्र, गलत है। ये तो मेरे पति के ऊपर भी आरोप लगा था और मुझ पे भी आरोप लगा था। काफी गांव में हल्ला हो रही थी कि ये जो है वाइफ और हस्बैंड है, ये दोनों जन 2 लाख रुपए में बच्चा पैदा करते हैं और बेच देते हैं। तो क्या हमने बेच दिया? यहाँ जो छोटे छोटे कास्ट के लोग होते हैं वो भी अपना पेट पाल लेते हैं कैसे भी, लेकिन बच्चे को किसी ढंग से बेचते नहीं हैं। तो हम अपने बच्चे को बेच देंगे? अच्छा आपका बच्चा चोरी कैसे हो गया था? चोरी सर, पहले के ज़माने में सब बाहर ही लिटाते थे बच्चे को गर्मी में, लेकिन हम तो बाहर भी नहीं लिटाए थे। अंदर जैसे ओसार होता है बरामदे में लिटाए हुए थे, और वो भी मच्छरदानी के अंदर। 12:30 बजे तक हम जागे और आधे घंटे के लिए जैसे ही आंख बंद हुई वैसे ही बच्चा परदादी की गोद से गायब हो गया। उसके बाद आप लोग थाने में कंप्लेन किए, कोई उसके कार्रवाई बाद नहीं? उसी रात को मैंने 112 नंबर पे कॉल करके 70-80 की तादाद में पुलिस आई थी। 70-80 की तादाद में उसी रात को चप्पे चप्पे ढूंढे, लेकिन उन्होंने कहा हमें बच्चा कहीं नहीं मिला। सुबह से हम भी ढूंढने लगे और बच्चा कहीं नहीं मिला। आज 6 महीने बीत गए, वो कहते हैं आपका बच्चा मिल जाएगा, लेकिन कभी नहीं मिला हमारा मेरा बच्चा। आपसे आखिरी सवाल है, विष्णु की जो इस वक्त जो माँ है उनका सीधा सीधा आरोप है डीएनए चेक कराए, अगर सत्यम नहीं निकलता है तो 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा करेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ तो ठीक है ना, नहीं निकलेगा तो जो करेंगे वो करेंगे, देखा जाएगा। बच्चे से ही कमाए, उसमें क्या है। डीएनए टेस्ट का नहीं निकलने का कारण है कि वो अपना शोर सिफारिश लगाएं या कुछ पैसा का जोर दिखाएंगे, बस यही हो सकता है। बाकी तो डीएनए टेस्ट निकलना ही निकलना है, बच्चा हमारा है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी थी सत्यम की मां। इनका सीधा सीधा आरोप है कि जो बच्चा हीरागंज में बरामद हुआ है, जिसका नाम वहां विष्णु है, इनका सीधा सीधा कहना है कि वो सत्यम है। फिलहाल महेशगंज की पुलिस और मुकरा बादशाहपुर की पुलिस गई थी। फिलहाल इनका सीधा सीधा पुलिस पे भी आरोप है कि पुलिस इनकी नहीं मदद कर रही है। फिलहाल जो विष्णु की माँ है वो सीधा सीधा इनके ऊपर आरोप लगाई है, अगर डीएनए चेक कराएं, अगर डीएनए चेक में सत्यम नहीं पाया जाता है तो इनके ऊपर 50 लाख रुपए का मानहानि का मुकदमा करेंगे। फिलहाल यह जांच का विषय है। हमारी न्यूज आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।